Hello बच्चों, let's read the following question. A wall moving with a velocity of 2 meter per second collides head-on with another stationary wall of double the mass. क्वेश्चन में बोला है कि एक बाल है जो कि 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वो हेड ऑन कोलाइड करता है किसी अनदर स्टेशनरी बाल के साथ जिसका मास उससे डबल है. इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.5, अगर रेस्टिट्यूशन का कोफिशिएंट कितना हो 0.5 हो, देन देयर वेलोसिटीज इन मीटर पर सेकंड आफ्टर द कोलिजन विल बी. तो कोलिजन के आफ्टर उनकी वेलोसिटीज मीटर पर सेकंड में कितनी होंगी? 0 and 2, 0 and 1, 1 and 1 और 1 and 0.5. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept हम apply करेंगे? Here in this question the key concept is coefficient of restitution. Coefficient of, इसको हम E से डिनोट करते हैं एंड ये हमारे पास होता क्या है? फाइनल वेलोसिटीज कितनी है? फाइनल वेलोसिटीज, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटीज हम निकालते होते हैं डिवाइड बाय इनिशियल वेलोसिटीज. अब ये फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन आती हैं, इनिशियल वेलोसिटीज कोलिजन से पहले होती हैं. सपोज हमारे पास यहाँ पे ए बॉडी है एंड यहाँ पे क्या है? बी बॉडी है. तो ए बॉडी जो है वो बी बॉडी के साथ क्या कर रहा है? कोलाइड कर रहा है. तो जब इनका यहाँ पे क्या अक्कर करेगा? कोलिजन अक्कर करेगा. तो उसके आफ्टर, कोलिजन के आफ्टर जो इनकी वेलोसिटीज हैं, बिफोर द कोलिजन लेट अस से इसका वेलोसिटी है वी आई. ये कही गई ए जो है वो किसी और डायरेक्शन में चला गया, बी किसी और डायरेक्शन में चला गया. तो ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है. तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी है लेट अस से वो वी एफ ए है. वी मीन्स वेलोसिटी, एफ मीन्स फाइनल, ए मीन्स फॉर ए बॉडी. तो बी बॉडी के लिए वो वी एफ बी है. ये हमारे पास पहले था बिफोर कोलिजन के लिए सिचुएशन मीन्स इनिशियल सिचुएशन, एंड यहाँ पे क्या आया है हमारे पास? आफ्टर कोलिजन आया है. तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा? E विल बी इक्वल्स टू, जो उनका फाइनल है उसमें कैसा क्या रिलेशन है? फाइनल रिलेटिव वेलोसिटीज क्या है एंड डिवाइड बाय क्या होता है? इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटीज, दैट इज वी आई ए माइनस वी आई बी. तो ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है. एंड अगर हमें वेलोसिटीज निकालनी हो तो सपोज टू बॉडीज है हमारे पास. फर्स्ट बॉडी के लिए वेलोसिटी हम v1 लिख रहे हैं. फॉर बॉडी ए जो हमने लिया था उसको हम फर्स्ट बॉडी कंसिडर कर लेते हैं, तो उसके लिए v1 वेलोसिटी है. तो इसका जो रिलेशन होगा दैट विल बी m1 माइनस em2. e क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है. m1 m2 क्या है? मासेस है. u1 बिफोर कोलिजन वेलोसिटी है फर्स्ट बॉडी का, साथ में आएगा 1 प्लस e इंटू m2 u2 डिवाइड बाय हमारे पास क्या होगा? इट विल बी m1 प्लस m2. अब यहाँ पे सभी टर्म्स जो हमने लिखी है वो क्या है? m जो है वो डिनोट कर रहा है मास को. u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मीन्स बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटीज हैं उन्हें डिनोट करता है. 1 फॉर फर्स्ट बॉडी, 2 फॉर सेकेंड बॉडी. एंड हमारे पास जो v है वो डिनोट करता है फाइनल वेलोसिटीज को. v डिनोट्स फाइनल वेलोसिटीज. इसी तरीके से अगर हमें v2 लिखना हो, v2 किसके लिए किस बॉडी के लिए हमारे पास वेलोसिटी हो गया आफ्टर कोलिजन? सेकंड बॉडी के लिए. तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी m2 माइनस em1, साथ में यहाँ पे आएगा u2 प्लस क्या हो जाएगा? 1 प्लस e इंटू क्या होगा हमारे पास? m1 u1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? इट विल बी m1 प्लस m2. अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम सिंपली v1 एंड v2 निकाल सकते हैं. हमें दिया है कि यहाँ पे एक सेकंड बॉडी जो पड़ा है ये क्या हो गया? सेकंड बॉडी हो गया. इनिशियली ये रेस्ट पे था तो इसका जो u1 है ये सेकंड बॉडी है तो इसके लिए u2 हम लेते हैं. तो u2 कितना होगा? 0 होगा. जो फर्स्ट बॉडी आ रहा था हमारे पास यहाँ से, सपोज दिस इज फर्स्ट बॉडी, तो फर्स्ट बॉडी का जो इनिशियल स्पीड था u1 वो हमें दिया है दैट इज गिवन इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड. आफ्टर कोलिजन अब बॉडीज का क्या हो गया? यहाँ पे कोलिजन हो गया. तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉडी के लिए अगेन ये हमने क्या कंसिडर किया है? फर्स्ट बॉडी कंसिडर किया है. इसके लिए वेलोसिटी है v1 प्लस ये सेकेंड बॉडी, इसके लिए वेलोसिटी हो गया v2. सेकेंड बॉडी, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो फर्स्ट बॉडी का मास है, सपोज वो m है तो सेकंड बॉडी का जो मास है वो उससे डबल है, दैट मीन्स m2 क्या है? 2m है. अब फॉर्मूला में वैल्यूज फिल करते हैं. v1 क्या बन जाएगा? हमने पहले लिखा m1 दैट इज m
माइनस ई इंटू m2 दैट इज ई इंटू क्या हो गया 2m हो गया। कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 दिया है तो यहीं पे फिल कर देते हैं। यहाँ पे क्या दिया है हमें, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 0.5 दिया है। प्लस क्या है हमारे साथ में, क्या था u1 था, एंड u1 क्या है, u1 इज 2। सो प्लस क्या आ गया 1 प्लस ई दैट इज 1 प्लस 0.5, साथ में क्या है हमारे पास m2 u2, m2 2m है एंड u2 कितना है 0 है, डिवाइड बाय क्या है m1 प्लस m2 है, एंड m1 प्लस m2 कितना होगा m प्लस 2m होगा। सो इसको सॉल्व करके हमारे पास v1 का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि सेकेंड टर्म तो 0 हो गया। 0.5 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1m, m माइनस m करेंगे तो क्या मिलेगा 0। जब ऊपर वाला टर्म ही हमारे पास 0 हो गया तो v1 भी कितना हो जाएगा 0। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ v2, v2 कितना होगा, अब यहाँ पे m2 है, m2 है 2m माइनस e that is 0.5 multiply by m1 that is m multiply by u2 that is 0 plus 1 plus e that is 1 plus 0.5 into m1 that is m into u1 that is 2। डिवाइड कर देंगे किससे, m1 प्लस m2 से, दैट इज m प्लस 2m। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो v2 का वैल्यू है वो कितना आएगा, फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया, सेकेंड टर्म 1 प्लस 0.5 दैट इज 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू हमारे पास क्या है m है, डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा। तो ऊपर 3 बन जाएगा, 2 इंटू 1.5 वो नीचे 3 से कैंसिल हो जाएगा, m से कैंसिल हो गया, तो जो v2 है वो कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो सेकेंड बॉल का वेलोसिटी इतना होगा, फर्स्ट का होगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो गिवन ऑप्शन में से बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक्स।